अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे और उसकी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जो टॉपिक था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज़ को लास्ट लेक्चर्स में कवर किया। और प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टी जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी स्टूडेंट्स, मैंने कहा था हम उनको प्रूव भी करेंगे। तो उनमें से जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट, जो कि मैंने ब्लू से आपको मेंशन कराई। ये होती है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। और पहले भी हम एडिशन में इसको प्रूव कर चुके हैं कि जो एडिशन होता है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर होता है, मतलब ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें। सिमिलर वे में डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर होता है, मतलब आप ए का डॉट प्रोडक्ट लें बी के साथ वेक्टर या बी का डॉट प्रोडक्ट लें ए के साथ, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो स्टूडेंट कैसे स्टार्ट करेंगे इस प्रॉपर्टी को? तो आपको दिख रहा है इस प्रॉपर्टी में जो वेक्टर इन्वॉल्व हैं वो दो हैं। तो आप सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को कंसीडर कर लें। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। आप ए और बी वेक्टर्स को कंसीडर कर लीजिए। और मैं बता देता हूं कहां हम दिखा रहे हैं इसको, एज शोन इन फिगर ए। फिगर ए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम बी फिगर भी इसमें ड्रॉ करेंगे। फिगर में आपको यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर हैं ए और बी, विच आर सेपरेटेड बाय एंगल थीटा, और इन दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव शो करना है। और इस फिगर को हमने नाम क्या दिया है? इसको हमने नाम दिया है फिगर ए। तो डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स एक और प्रोजेक्शन की सेंस में या नॉलेज में भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्या है? जैसे मैं लिखूंगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी डिफाइंड एज। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले लिखना सिखाता हूं फिर पढ़कर बताऊंगा आपको। जैसे अगर आपके पास दो वेक्टर का ए डॉट बी है और आपसे अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर आपने फॉर्मूला इसका ये बताया था, ए डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बिल्कुल सही है, ये भी फॉर्मूला है। लेकिन इसको अभी जो हम जिस सेंस में या जिस नॉलेज के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वो प्रोजेक्शन है। तो स्टूडेंट पहले प्रोजेक्शन को लिखना सीखिए। लिखते कैसे हैं? जो फर्स्ट वेक्टर है पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है और जो सेकंड वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन लिखा जाता है ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। मतलब जो सेकंड आएगा वो आएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक, अब ये प्रोजेक्शन क्या है आपके अभी समझ में ये नहीं आया होगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन पहले इसको लिखना सीखिए। कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब फर्स्ट वेक्टर ए है तो ए का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसे होता है ये स्टूडेंट्स पी डॉट क्यू, इसको भी लिखते हैं अभी। लेकिन पहले दोबारा इधर आ जाते हैं। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर बी है और उसका प्रोजेक्शन या शैडो आप समझें कैसे जाहिर किया जाता है। जिसका प्रोजेक्शन है उसको कैपिटल में लिखेंगे और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा उसको सबस्क्रिप्ट में हम नीचे दिखाएंगे। तो ये है, ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो अगर मैं इसको इन वर्ड एक्सप्लेन करूं तो ये क्या लिखा? ये लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको मैं फर्स्ट वेक्टर कह रहा हूं।
फर्स्ट वेक्टर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर अभी ए है, ये ए के अलावा भी कुछ भी हो सकता है। बी ए क्या मेंशन किया हमने? ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मतलब आप आसान अल्फाजों में ऐसे समझें, ये बी जो है ये शैडो है, ठीक, किसके ऊपर? वेक्टर ए के ऊपर। अब इसको मैं डायग्राम में भी अगर एक्सप्लेन करूं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। मतलब कि अगर सपोज कर लें एक मिरर है और ये बी वेक्टर यहां मौजूद है, तो इस बी वेक्टर की इस मिरर पे इमेज बनेगी। तो जो इमेज बनेगी वो इस बी का क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन। और किसके ऊपर कहलाएगा स्टूडेंट्स? ए के ऊपर कहलाएगा। तो हम उसको कैसे लिखते कैसे? जैसे बी ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए के ऊपर। अब ड्रॉ कैसे करेंगे? आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इसके हेड से, कहां पर? वेक्टर ए पर। और जैसे ये ट्राइंगल बनेगी तो इस ट्राइंगल का भी नाम रखें ओ ए बी। इस वेक्टर बी को मैं यहां शो कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब अगर आप प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन कौन सा हिस्सा होगा इस बी का? ये हिस्सा होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक। अब इसको अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स, आप इसको डिफाइन करें इसी सेंस के अंदर, मतलब ए डॉट बी हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे डिफाइन करना भी सीखा था, ए बी कॉस थीटा। अगर मैं इस सेंस में डिफाइन करूं तो कैसे पढ़ूंगा? स्टूडेंट लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये ए और बी ए आपस में क्या हो रहे हैं, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अगर हम इसको रीड करेंगे तो कैसे करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये इसकी एक और डेफिनेशन हो जाएगी इन द नॉलेज ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब प्रोजेक्शन की सेंस में इसकी हम क्या करेंगे? डेफिनेशन। अब अगर मैं इसको लीव कर दूं यहां पर इक्वेशन 1 देकर और बी ए की वैल्यू फाइंड करूं फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी इन फिगर ए, तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं कंसीडर करूं, कंसीडर ट्राइंगल डेल्टा ओ ए बी, तो कॉस थीटा का आप फॉर्मूला अप्लाई करें, बेस ओवर हाइपो। क्यों किया अभी बताता हूं। जैसे अगर मैं मार्क करूं यहां पर, नेमिंग करूं ट्राइंगल की साइड्स की, तो हम जानते हैं स्टूडेंट 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो बेस होता है। अगर आप गौर करें तो ये बेस हमारा रिक्वायर्ड है और जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है वो हाइपोटेनियस है जो बी के इक्वल है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है क्या है, इसलिए मैंने कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करा, बेस ओवर हाइपो। अगर आप कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यू रखें, बेस बी ए के इक्वल, हाइपोटेनियस बी के इक्वल, और इस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं लेफ्ट पर तो बी ए इक्वल आएगा बी कॉस थीटा, ठीक। अगर यहीं रुककर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करूं तो आप ये भी देख सकते हैं, दरअसल ये बी ए जो है इस बी का एक कंपोनेंट है। अगर इस बी को कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए स्टूडेंट्स तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा वो होगा बी कॉस थीटा, ये वो है। इन एक्चुअल ये कंपोनेंट भी आप इसको बोल सकते हैं बी का। अब इसको हम कहां पुट करेंगे? पुट इट इन इक्वेशन 1। अगर आप इक्वेशन 1 देखें तो बी ए की जरूरत यहां थी, इसके लिए हमने ये काम किया। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा, बी ए किसके इक्वल आएगा? बी कॉस थीटा यहां से, ठीक। अब आप हो सकता है थोड़ा सा हैरान हो रहे हो क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में जो फॉर्मूला लिखा था ए डॉट बी का, डायरेक्ट हमने यही फॉर्मूला लिखा था, ठीक, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी कॉस थीटा और ये बी ए बी, ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्मूले हैं, ये अलग अलग नहीं हैं।
एक ही बात करते हैं, हम दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं दोनों सेंस में। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 दे के लेफ्ट कर दूं तो फिर मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ कर रहे हैं वो फॉर्म कर ली। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, मतलब कि दोबारा हम डॉट मालूम करेंगे, लेकिन किसका? बी का ए के साथ। तो देखते हैं इसको अब एस को कैसे किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर B डॉट ए लिखा जाए, सिमिलरली अगर B डॉट ए इन द सेंस ऑफ प्रोजेक्शन राइट किया जाए तो कैसे करेंगे आप? ठीक है, अभी तरीका बताया था। फर्स्ट वेक्टर का क्या राइट करेंगे? मैग्नीट्यूड। और सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन जो अब हमारे पास A है, किसकी डायरेक्शन में? फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आप यहां लिखेंगे A और सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे? B। और यहां पर ए बी आप बता दें वेयर ए बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का किस डायरेक्शन में? वेक्टर बी की डायरेक्शन में। और हम लिख देते हैं एज शोन इन फिगर बी, जैसे फिगर बी में दिखाया। फिगर बी का है तो स्टूडेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यहां करते हैं ड्रॉ। ये वेक्टर आपके पास ए और ये वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी और एंगल थीटा से सेपरेट हुए में। अगर आपको ए का प्रोजेक्शन बी पर ड्रॉ करना है तो स्टूडेंट्स ऐसे ही करेंगे जैसे बी का ए पे किया था। जब बी का प्रोजेक्शन ए पर करा तो उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए पर। अब ए का प्रोजेक्शन बी पर कर रहे हैं तो ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किसके ऊपर? बी पर। तो ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा स्टूडेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। और आप फिर दोबारा देख सकते हैं एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, इसका मैं नाम रख देता हूं ओ ए बी। ठीक, और अगर इस इक्वेशन को जहां पर ये ए बी लिखा हुआ है प्रोजेक्शन, इसको इक्वेशन 3 करके लेफ्ट कर दें तो जैसे हमने बी ए की वैल्यू निकाली थी फ्रॉम फिगर ए, इसी तरह हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कहां से? फ्रॉम फिगर बी। तो आप कंसीडर कीजिए, कंसीडर ट्राइंगल, कौन सी वाली? डेल्टा ओ ए बी। और कहां से? फ्रॉम फिगर बी, फिगर बी से। तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा का अगर दोबारा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, अब दोबारा फॉर्मूला दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्टूडेंट्स एक बार दिखा चुके हैं, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और यहां मार्क करें तो आपको ऐसे दिखेगा, ये आपके पास 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट क्या है? हाइपोटेनियस। ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, जो बाकी रह गया बेस। अगर गौर करें तो बेस है ए बी और डिवाइड में हाइपोटेनियस आना है तो हाइपोटेनियस है वेक्टर ए, तो इसकी लेंथ पुट कर देंगे हम। और ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ए बी इक्वल आएगा ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ये ए का एक कंपोनेंट है। अगर इस वेक्टर का एक कंपोनेंट बनाया जाए तो ए का एक कंपोनेंट है जो आया है ए कॉस थीटा। इसकी जरूरत कहां है स्टूडेंट्स? पुट इट इन इक्वेशन 3। अगर आप गौर करें इस इक्वेशन में इसकी नीड है तो हमने इक्वेशन 3 में पुट करा बी डॉट ए इक्वल आएगा बी ए कॉस थीटा। ये ए कॉस थीटा स्टूडेंट मैंने लिखा इस ए बी की जगह जो ए कॉस थीटा के इक्वल था। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा एक्सप्रेशन पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब मैग्नीट्यूड है, नंबर हैं। नंबर का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आया बी डॉट ए।
और ये आया आपके पास ए डॉट बी इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 4 में। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। यहाँ पर राइट हैंड साइड ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर भी ए बी कॉस थीटा। तो जब राइट हैंड साइड दो एक्सप्रेशन या इक्वेशंस की सेम हो तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती है, सेम होती है। तो हम अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस इक्वेशंस 2 and 4 ए डॉट बी एग्जैक्टली इक्वल आया बी डॉट ए के। और ये हमारा लॉ प्रूव हो गया कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव होता है या वो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर होता है। आप ए को बी से डॉट करो, बी को ए से डॉट करो, तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की एक प्रॉपर्टी थी जो कम्यूटेटिव लॉ था, हमने प्रूफ किया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे।